Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the sixth part of this chapter. This is going to be the last part of this chapter. So without wasting any time, let's get to the video. So now coming to page number 109, do your best and things will work out. So read karte hai. When Sunita was 5 years old, she saw pictures of Neil Armstrong landing on the जब सुनीता 5 साल की थी सिर्फ, तब उसने देखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग की फोटोज. ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून. In 1969, Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. Like any other child, Sunita was also fascinated. जब उसने ये न्यूज देखी, ये सब सुना, तो वो बहुत ज्यादा ही उसको, जैसे बहुत चीज को, जैसे हम अगर सुनीता की स्टोरी सुनते हैं, कल्पना चावला की स्टोरी सुनते हैं, तो हमें वो बहुत अच्छी लगती है स्टोरी. तो ऐसे ही उनको उस टाइम पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का वो सुन के वो बहुत ज्यादा उनकी फैन हो गई थी. सुनीता सेज दैट व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल शी रियली लव्ड स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग. सो वो कह रही जब वो एक यंग गर्ल थी तो उन्हें स्विमिंग करने का और स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था. शी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडीज, और कभी भी वो ज्यादा स्टडीज में इतना उनका इंटरेस्ट नहीं था. आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वेंटेड टू बिकम अ डाइवर. आफ्टर हाई स्कूल करने के बाद वो एक डाइवर बनने के लिए चली गई. बट शी कुड नॉट गेट इन टू दैट कोर्स, लेकिन वो उस कोर्स में नहीं जा पाई. इंस्टेंट शी बिकेम अ हेलीकॉप्टर पायलट, लेकिन उसकी जगह वो एक हेलीकॉप्टर की पायलट बन गई. वन डे शी फाइंड आउट दैट इफ शी स्टडीड and trained for it, she could join the space mission. तो एक दिन उसको पता चला कि अगर वो इससे रिलेटेड पढ़ाई वगैरह करेगी तो वो स्पेस मिशन को भी ज्वाइन कर सकती हैं. एंड दैट इज व्हाट शी डिड, और वही उन्होंने किया. In 2007, Sunita Williams set a new record for the longest space flight by a woman. And 2007 में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया था. सबसे लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट का किसी वुमेन ने आज तक इतनी लॉन्गेस्ट फ्लाइट नहीं करी थी. देन सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जांपल टू टेल चिल्ड्रन, इफ यू वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स, डू नॉट गिव अप, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट. सो वो कितनी अच्छी चीज देखो यहाँ पे समझाती हैं कि अपना एग्जाम्पल देखिए थे कि आप कुछ करना, जैसे वो डाइवर बनना चाहती थी बट थिंग्स डजंट वर्क आउट, एंड देन वो हेलीकॉप्टर पायलट बन गई, एंड देन वो स्पेस मिशन में चली गई. सो शी इज सेइंग कि कभी कभी अगर आप कुछ चाहते हो एंड कुछ और हो जाता है, वो चीज नहीं होती, कुछ और होता है, डू नॉट गिव अप. सो गिव अप नहीं करना चाहिए. डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट. अपना बेस्ट दो, अपने आप ही चीजें वर्कआउट करने लगेंगी. When Sunita was asked by a child what would she like to do in future, she answers. तो एक बच्चे ने उनसे पूछा क्या फ्यूचर में और क्या करना चाहते हो. सो उन्होंने बोला I want to become a school teacher. वो कहती है मुझे एक स्कूल टीचर बनना है, so that she could make children understand how science and maths are closely linked to our life. ताकि वो बच्चों को सिखा सके कैसे मैथ्स और साइंस हमारी लाइफ से इतनी क्लोजली लिंक्ड होते हैं. ठीक है जी. सो अब एज ऑलवेज लास्ट में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. व्हाट वी हैव लर्न. सो व्हाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप. इफ द स्लाइड वर देयर इन सुनीता स्पेसक्राफ्ट वुड चिल्ड्रन स्लाइड लाइक दिस. व्हाई. सो देखो इस तरह की जो भी आपने स्लाइड जरूर देखी होंगी, जब भी आप यहाँ स्लाइड करते हो नीचे की तरफ ही करते हो. अगेन सेम चीज. क्यों होता है ऐसे कि नीचे की तरफ ही स्लाइड करते हो? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. लेट्स रीड इट आउट. Children always slide down the slide and not slide up because of the gravitational force of the earth. Now, if this slide were in Sunita's spacecraft, अगर ये spacecraft में होती, then children would not be able to enjoy the slide because of zero gravity in the spaceship. अब देखो spacecraft, sorry. So अब देखो अगर ये spacecraft में होती तो पहली बात तो वो ये slide ही टिक के ना होती, यही फ्लोट करती रहती. लेकिन चलो अगर इसको बांध के कहीं रखा भी होता तो हम तो फ्लोट ही करते, तब भी हम कैसे स्लाइड करके नीचे आते, हम तो हवा में फ्लोट करते रहते वहां पे स्पेस में. सो ये हो गया इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट. सो हमें सिर्फ रात को ही क्यों दिखते हैं? ये तो हमने पहले भी किया है. देयर इज नो सनलाइट ड्यूरिंग द नाइट. नाइट के टाइम सनलाइट नहीं होती. एज अ रिजल्ट द लाइट फ्रॉम स्टार्स इज नॉट हिडन बाय द सन्स ग्लेयर. और जो ये जो स्टार्स वगैरह होते हैं वो सन की रोशनी से, सन की लाइट से
नहीं चुभते एंड वी आर एबल टू सी देम एट नाइट, इसलिए हम रात को उनको देख पाते हैं. सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, looking at earth from the space, Sunita said different countries cannot be seen as separate from here. These lines are on paper, they are made by us. What do you understand by this? So इससे हमें क्या समझ आता है, boundaries between nations are created by humans. अलग अलग नेशन के बीच में जो भी बाउंड्रीज है वो सब ह्यूमन ने बनाई है. The nature has made a single earth where there is no boundary, all of us are same. लेकिन नेचर ने जो बनाया है बेसिकली उन्होंने कोई बाउंड्री सेट करके नहीं भेजी, उन्होंने सबको सेम बनाया. ठीक है जी. सो ये था हमारा पेज नंबर 109. यहाँ पे हमारा ये पार्ट और ये चैप्टर होता है फिनिश. दिस वाज द लास्ट पार्ट बिकॉज चैप्टर हो गया फिनिश. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय.